हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको वज्र गुणन विधि हिंदी में और इंग्लिश में कहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं आता है तो आप इस क्लास को देखें। आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। आपको पूरा देखना है क्लास को, बीच से नहीं भागना है। आप पूरे क्लास को देख लेंगे तो आपको वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको समझा रहा हूँ, आप विस्तार से देखें, पूरी तरीके से क्वेश्चन को कॉपी में लिखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। यदि आप बीच से भाग जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये हमारा 2x प्लस ये सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, यानी कि जिसमें यूनिक सोल्यूशन है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करिए। तो फर्स्ट और थर्ड में नहीं है यूनिक सोल्यूशन, उसे हल नहीं हो करेंगे। सेकंड और फोर्थ को हल करेंगे क्योंकि वो यूनिक सोल्यूशन वाला है। तो यूनिक सोल्यूशन इसमें है, इसको हल करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। लेकिन ये जो 5 है इसको देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतारा है 2x और ये प्लस वाई और 5 इधर रहेगा तो -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3x प्लस 2y और ये 8 इधर रहेगा तो -8 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख लिया। अब देखो x यहाँ पे लिखोगे, आप x लिखोगे और x के नीचे देखो इसको छोड़ दीजिए, y के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखिए आप 1, कुछ भी नहीं है तो 1 लिखिए। और यहाँ पे ये माइनस का 5 ये है, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, बीच में x रहेगा ये दोनों, फिर इनके नीचे ये वाला 2 यहाँ और यहाँ पे माइनस का 8। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप फिर से सुने, आप x बीच में लिखें, y के साथ इसको छोड़ दें, इसको भूल जाए, x लिखा है तो x को भूल जाएं, ये वाली लाइन भूल जाएं। यहाँ से देखें, y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे y के साथ 2 है तो 2, यहाँ पे -5 है तो यहाँ -5, और यहाँ पे 8 है तो माइनस का 8। अब यहाँ पे आप y लिखिए, ये -8 है ऑलरेडी। अब देखो y लिखेंगे तो y को भूल जाइए, y वाले को लिखना है तो y को भूल जाना है। अब यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, यानी कि आप लिखोगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे 3। यहाँ पे -8 ऑलरेडी है, बीच में y रहेगा। देखो ये -5 8 है और ये 2 3 को यहाँ लिख देंगे। अब आप फिर एक यहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे आप लिखोगे x y और फिर 1 लिखना है, पहले x फिर y और फिर 1 लिखना है। और 2 3 तो लिख दिया y के लिए, मैंने बताया ये y है तो यहाँ से ये ले लिया। अब यहाँ से 1 के बाद क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे तो इसको नहीं लेंगे, एक बार हमने इसको छोड़ दिया है, इसको भी छोड़ दिया है, ये वाला बचा है, सॉरी ये वाला बचा है तो इसको लिखेंगे। यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे 1 और यहाँ पे लिखोगे 2, ये इतना लिख लेंगे आप। इतना लिख लेने के बाद आपका सवाल हल हो गया समझो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का लगा देंगे साइन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं उनको दोबारा बताना पड़ेगा। देखो x लिखना है, फिर यहाँ पे x को लिख लिया ना तो इसको भूल जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y लिखिए, y के साथ कुछ भी नहीं है 1 लिखिए, यहाँ पे y के साथ कुछ 2 है तो 2 लिखिए, और फिर -5 -8 उतार लिया, फिर एक वहाँ पे y लिखा। अब इस y वाले को भूल जाइए, अब 2 3 उतार लीजिए, यहाँ पे ये भी उतार लिया। अब फिर 1 लिखिए और फिर से दोबारा से यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया और ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको लाइन भी ऐसे खींच सकते हैं आप, एक बार इसको आप यहाँ से लाइन भी खींच सकते हैं। और देखो अब x अपॉन में लिखेंगे, ये बराबर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे बराबर लिख सकते हैं, x और बट्टे में लिखेंगे। देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8 तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में, ये ब्रैकेट में लगाइए, एक बीच में माइनस अपने मन से लिखिए, एक बीच में माइनस अपने मन से लिखिए, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब माइनस में आएगा तो माइनस में, जी बिल्कुल 2 बार माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में एक बार माइनस अपने मन से लिखिए, फिर ये y है तो y लिखिए, और फिर यहाँ पे -5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये लिख लीजिए। और फिर क्या करिए, बीच में माइनस अपने मन से लिखना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 तो माइनस का 16 आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इनका मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4 और फिर माइनस, और यहाँ पे 3 1 जा 3। एक बार फिर से बताता हूँ, आप देखो ध्यान से। 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया, -8 बीच में अपने मन से मल्टीप्लाई माइनस लिखा, 2 5 या -10 यहाँ पे लिख दिया, बराबर है y और y बट्टे में अब इन दोनों का
तो पहले इससे गुणा करेंगे, 5 तिया 15, माइनस का बीच में अपने मन से माइनस लिखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16, बीच में माइनस वाला अपने मन से रहेगा, ये 1 ये है, और फिर 2 दूनी 4 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये लिख लिया आपने। फिर एक लाइन और आगे बढ़ेगा, ये x अपॉन देखो माइनस का 8 और ये प्लस का 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये दो माइनस मिलके 10 हो जाएंगे, y अपॉन यहाँ पे माइनस का 15 और प्लस का 16 आ जाएगा, माइनस का 15 है तो माइनस का 15 बराबर बीच में रहा है, ये बीच में बराबर ऐसे ही y माइनस का 15 और प्लस का 16, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाया 1। अब एक बार यहाँ है, अब सवाल हल हो चुका है, समझो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जैसा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहें। x अपॉन देखो, अब यहाँ पे जब करोगे तो 10 में से 8 घटा दिया, 2 प्लस में आएगा बराबर, यहाँ पे y अपॉन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 आ जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 ये लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x में 1 से तो x और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और y 1 जा यहाँ से y और 1 1 जा 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। एक बार में कुछ भी सही नहीं होता भाई, एक बार में ऐसे करोगे तो क्या मोटा हो जाएगा, नहीं होगा, बार बार ऐसे करना पड़ता है। मैं दूसरा सवाल बताता हूँ, आप देखो फिर आपको समझ में आएगा। इसको अपनी कॉपी में उतारो, इसको अपनी कॉपी में फटाफट से उतारो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड और फोर्थ को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, फर्स्ट और थर्ड को नहीं करना है। बिल्कुल आप अपने टीचर से भी पूछिएगा, यही कहेंगे वो। तो इसको हम लोग हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एक बार फिर से ध्यान से देखिए क्या करना है, यहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको x यहाँ लिखना है और फिर क्या लिखना है, x के सामने जो कुछ भी है उसको भूल जाइए, और आप क्या लिखिए, x के सामने कुछ भी है इन दोनों को छोड़िए, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। यहाँ -3 है तो आप यहाँ पे -3 लिखिए, यहाँ भी -3 है तो आप यहाँ भी -3 लिखिए, और फिर ये -7 यहाँ लिखिए, और फिर -15 यहाँ लिखिए। ये तो आपको समझ में आ गया। x के नीचे क्या लिखना है, x वाले को छोड़ के बाकी इन चारों को लिख लेना है। अब यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर आपको अब y लिखना है, और y लिखने के बाद y वाले को छोड़ के इन दोनों को लिखना है, y वाले को छोड़ के इसको लिखना है। यानी x के साथ क्या है, 1 है तो 1 लिखना है यहाँ, और 3 लिखना है यहाँ। उसके बाद 1 यहाँ पे लिखना है, y के x y, और फिर अगला क्या आएगा, 1 आएगा। और फिर क्या करना है, 1 के बाद क्या आएगा, अब ये इनको भी नहीं लिखना है और इनको भी नहीं लिखना है, अब ये लिखना है। यानी कि दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और यहाँ भी आ जाएगा हमारा -3। ये दो बार -3 आ जाएगा। बीच में यहाँ पे बराबर लिख लेना है, यहाँ पे क्रॉस ऐसे लगा लेना है, यहाँ भी क्रॉस ऐसे लगा लिया, यहाँ भी क्रॉस लगा लिया, ऐसे क्रॉस लगा लिया। अब देखो आप लाइन यहाँ पे खींच लो ऐसे, ये ऊपर से एक लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच लिया। अब देखो क्या होता है भाई, x अपॉन मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, माइनस में है ये भी माइनस में है, 15 तिया 45 प्लस में हो जाएगा, 2 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, एक माइनस अपने मन से लिखना है, बीच में माइनस और ब्रैकेट में गुणा करके जो आए, तो फिर ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, तो ये भी 21 आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 2 माइनस है। अब बराबर लिखना है y अपॉन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 तिया 21 आ जाएगा माइनस का,
और फिर अपने मन से माइनस लिखा, फिर 15 एकम 15, तो यहाँ पे वही माइनस का, देखो ये दोनों ये देखो ये प्लस में ये माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 21, और अपने मन से माइनस लिखा और 15 में 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 बट्टे में। फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में -3 से करेंगे तो पहले माइनस का 3 और 3 3 जा 9, यहाँ पे माइनस का 9 ये आ जाएगा। अब x अपॉन यहाँ पे लिखेंगे तो x अपॉन क्या आ जाएगा, 45 में से 21 घटाओ 4, 5 में से 1 घटाया 4 और यहाँ पे 4 में से 2 घटाया 2, 24 आ जाएगा। और यहाँ पे बराबर, ये प्लस वाला अधिक है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस वाला अधिक प्लस में रहेगा। y अपॉन यहाँ पे देखो माइनस का 21 है, ये दोनों मिलके यहाँ पे देखो माइनस का 21 और 2 माइनस मिलके यहाँ पे प्लस बना लेगा, तो इसको भी ऐसे लिखते रहो 1 बट्टे में। फिर वही चीज़ यहाँ पे माइनस का 3 और 2 माइनस मिलके प्लस बना लेगा, फिर ऐसे लिखते रहो। फिर x अपॉन में ये x है हमारा, x अपॉन 24 ऐसे ही, y अपॉन यहाँ पे 21 में से 15 घटाया माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, माइनस वाला अधिक है इसलिए माइनस का 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस का 6 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाया 6 और प्लस वाला अधिक है तो यहाँ पे प्लस वाला अधिक है तो प्लस में। अब इसको दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार आपके सामने लाता हूँ, ये नीचे नीचे हो गया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करना है भाई, फिर आप लिख सकते हैं, एक बार आप लिखेंगे x अपॉन में 24 इज इक्वल टू, आप इसको लिखिए x और 1 वाला लिखिए, एक बार x और 1 वाला लिखेंगे, फिर एक y और 1 वाला लिखेंगे, y अपॉन -6 और इज इक्वल टू 1/6, 2 पार्ट में ये भी हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x इज इक्वल टू 24 तो x इज इक्वल टू 24/6 और x इज इक्वल टू 6 चौको 24, 4 आया। और दोबारा से इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 6y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -6/6 और y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट एक क्वेश्चन और बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये एग्जाम्पल से लिया गया है क्वेश्चन। आपको मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज वाले एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल वाला भी कराऊंगा ताकि आप सारे सवाल करके जाएं और बढ़िया नंबर ले आएं। एक बार लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस क्वेश्चन को करने के बाद बिल्कुल आ गया समझो। फिर से देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखिए, ये तरीके से नहीं लिखा है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x + 3y और माइनस का 46 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3x + का 5y माइनस का 74 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इधर आएगा माइनस में और ये इधर आएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। एक बार देख लेता हूँ सही तो लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है भाई। तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस में, ये भी इधर आ जाएगा माइनस में। मैंने कहा आप x लिखो, x लिख लिया। अब x लिखने के बाद आप y के साथ जो कुछ भी है ये लिखेंगे, x को भूल जाइए, ये कुछ भूल जाइए, यहाँ पे इसको ढक के इसको देखिए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे माइनस का 46 है और यहाँ पे माइनस का 74 है, ये लिख लिया आपने। इसके नीचे x के नीचे इसको लिख लिया। अब फिर आप y अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, बीच में बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, y के वाले को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो लाइन अभी बाद में हम लोग खींच लेंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी। y वाले को छोड़ दीजिए, x वाले को लिखिए, यानी कि आप लिखिए यहाँ पे 2 और इंटू 3, 2 और 3 नीचे लिख लिया, y को छोड़ दिया, 2 3 लिख लिया। अब फिर बराबर में लिख लिया और यहाँ पे 1 लिखा और 2 3 तो है ऑलरेडी, अब यहाँ पे 3 5 दोबारा से आ जाएगा। एक बार और देखिए ध्यान से, x बट्टे में क्या लिखना है, x को ढक लीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए यहाँ पे, फिर y को लिखिए, y को वाले को ढक लीजिए, फिर इसको उतार लीजिए यहाँ पे, ये वाला बच्चा इसको उतार लीजिए और फिर यहाँ पे 1 लिखना है और 1 लिखने के बाद इसके बाद फिर से ये वाला लिख लेना है। आप थोड़ा क्रम याद कर लेंगे कि कैसे कैसे लिखा गया है, ये क्रम है। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब लिखा ही है, क्रॉस तो क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पे क्रॉस बना लीजिए, फिर आप लिखिए x अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 3 में 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12 और 3 7 21 और 1 22, तो 222 आ रहा है।
बिल्कुल सही जवाब 222 आ रहा, माइनस का 222 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिखना है, एक माइनस अपने मर्जी से लिख लेना है। ये वाला माइनस तो ये मल्टीप्लाई करने से आया, ये वाला माइनस अपने मन से लिखना है, फिर ब्रैकेट बना के ये दोनों जो आए वो लिखना है। तो ये दोनों भी माइनस में ही आएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में। अब बच गया 46 में 5 से मल्टीप्लाई करने की बारी। तो कर लो 5 छक्के 30, 0 3, 5 चौको 20, 3 23। तो यहाँ पे 230 आ जाएगा। तो इसको 230 को यहाँ पे लिख लिया आपने। अब y की बारी आ गई। अब जब y की बारी आ गई तो इन दोनों को करा, अब यहाँ से करिए। 46 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ 46 में 3 से मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में आएगा। यहाँ पे देखो ये माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई तो माइनस में आएगा। और 3 छः का 18 का 8 हासिल 1, 3 चौको को 12 और 1 13। तो ये माइनस में आ जाएगा हमारा 138। ये ब्रैकेट क्लोज करिए। फिर अपने मन से एक माइनस लगाना है, अपने मन से एक माइनस लगाना है। अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 74 दूनी तो सबको पता होता है कि 100 कितना होता है, 48 होता है, और माइनस में ही आएगा, माइनस में 148 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपॉन में, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 होता है। अब माइनस अपने मन से लिखना है, 3 3 9 होता है। अब यहाँ से देखिए x अपॉन में देखो 222 माइनस का, तो ये लिख लीजिए। ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, ये 230 रहेगा, बराबर y अपॉन में, ये माइनस में रहेगा ऐसे ही 138, और ये दोनों मिल के माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, बराबर 1/10 में से 9 घटा दिया, 1 आ गया। ये यदि आपने समझ लिया तो बस हो गया है क्वेश्चन हल। 1 मिनट का और देर है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लें। अब यहाँ पे लिखेंगे हम x अपॉन में, और यहाँ पे देखिए 230 में से 222 घटाया, 8 आया, प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। और यहाँ पे y बराबर में लिखेंगे क्या, इसमें से इसको हटा देंगे, 10 आएगा, प्लस वाला यहाँ भी बड़ा तो 10, और यहाँ पे 1/1 आ गया। अब मैंने कहा कि x अपॉन में 8 बराबर 1/1, x इसके बराबर में 1 वाला लेना है, और फिर y के बट्टे में जो है इसके बराबर में 1 वाला लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x 1 जा x, y 8 1 जा 8, और ये y 1 जा y, 10 1 जा 10। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस सवाल को यदि और बेहतर तरीके से सीखना है तो इसको दोबारा से देख लें, और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें नहीं आया, मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा, आपको बिल्कुल सिखा के ही जाऊँगा। ये मेरा काम है सिखाना। तो आप इसको कॉपी में लिखें, और समझ में नहीं तो दोबारा से देखें। एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें। जय हिंद।